बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। आप 2 के बजाय 1 चुनाव करवा लें, 5 साल के बजाय 10 साल के बाद चुनाव करवा लें, खर्चा और कम हो जाएगा। 20 साल के बाद आप चुनाव कराएंगे, खर्चा और भी कम हो जाएगा। कि इस देश के अंदर सरकारों को यह विचार करना चाहिए कि इलेक्शंस जो है वो साथ में किए जाए, ये देश के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इलेक्शन कमीशन को भी इस आइडिया पे विचार करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा है एक मेल वॉइस फीमेल वॉइस से लाउड होती है, तो प्लीज ट्राई। गरिमा जी प्लीज डोंट प्ले द विमेन कार्ड। नहीं गरिमा जी, ये विमेन कार्ड का क्या आ गया? चलिए शुरू करते हैं। 2014 की बात है ये, और ये बाकायदा लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का आंकड़ा है। 2014 में लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो इकलौते, आपने क्योंकि हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में खर्च हुआ था 29 करोड़ रुपया। और फिर 6 महीने बाद जब हरियाणा के असेंबली इलेक्शन हुए तो 33 करोड़ 72 लाख रुपया खर्च हुआ। तो टोटल कितना हो गया? तकरीबन 60 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा ही एग्जाम्पल झारखंड में है। लोकसभा में 89 करोड़ 47 लाख खर्च हुए और विधानसभा में 86 करोड़ खर्च हुए, और कुल मिलाकर हो गया ये तकरीबन। बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। आप 2 के बजाय 1 चुनाव करवा लें, 5 साल के बजाय 10 साल के बाद चुनाव करवा लें, खर्चा और कम हो जाएगा। 20 साल के बाद आप चुनाव कराएंगे, खर्चा और भी कम हो जाएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या वो भारत सरकार के कुल 5 साल के बजट का 1% भी है? जी नहीं, बजट तो है, लेकिन योगेंद्र जी भाई, अगर 83 करोड़ रुपए 86 करोड़ रुपए लगे झारखंड में असेंबली इलेक्शन कराने में, वो अगर साइमल्टेनियस लोकसभा के साथ हो गए तो 86 करोड़ रुपए एक स्टेट का बचा। 30 स्टेट है इस देश में। अच्छा, हमको सिखा रही है। रियलिटी में कौन सी पेचीदगियां हैं? 2-3 पेचीदगियां। एक सिंपल बात, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम देखिए। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी कोई सरकार मेजॉरिटी लूज कर जाए, वो उसकी विधानसभा भंग होती है, संसद भंग होती है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना मेजॉरिटी के राज नहीं कर सकती। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। गरिमा जी, मैं पिछले 20 मिनट से योगेन जी को सुन रहा था, जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में बता रहे थे क्या फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा। मैं चाहूँगा मुझे 10% उसका समय आप दे दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था उसके बाद देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था, 1957 का इलेक्शन हुआ था, 1962 का इलेक्शन हुआ था। 70 में इंदिरा गांधी जी ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, क्योंकि उनका डीएमके के साथ एक अलायंस था, उनको अलायंस तोड़ना था, तो पहली बार देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जो प्रक्रिया है, उसको इंदिरा गांधी जी ने, ये 1983 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट है, जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट थी, जिसके अंदर भी कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में फिर 255th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की 2015 में, जिसमें भी कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जाके नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर था, उसमें भी था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट आई 2015 में, जिसमें भी कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई 2017 में, जिसमें कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब आपको लगता है ये भी नहीं मानी, ये 1988 के राज्यसभा के अगर आप उस वक्त की प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे, और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो जब डिबेट चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन को, श्री MS गुरुस्वामी थे, उन्होंने उसके पक्ष में बात करी थी। अगर आपको लगता है आज के सुनना है तो अखिलेश यादव जी का मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि उस बयान को आप सुनेंगे, मतलब उस बयान को मैं पढ़ूंगा। उन्होंने बोला, वी आर रेडी फॉर वन नेशन। ये रहा समाजवादी पार्टी, रेडी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस के सब लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं। बात तो सही है। बोलिए। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें राज्य की अपनी ताकत। करेक्ट। वन नेशन वन इलेक्शन राज्य की सारी ताकत दे देता है राज्यपाल। कहाँ लिखा है आर्टिकल 1 में कि वन नेशन वन इलेक्शन आर्टिकल 1 की स्पिरिट के अगेंस्ट है? बाबा साहेब अम्बेडकर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उसके 1952-57 के अंदर जो इलेक्शंस हुए, तो आप कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 1 की स्पिरिट के अगेंस्ट थे, और आप बता रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। उसके बाद लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स करी, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, देखिए गरिमा जी, ये ज्यादा बड़ा इश्यू है। ये सवाल 2.5 साल का नहीं है, सवाल 3 साल का भी नहीं है, क्योंकि आपको जो मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम में वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपको जो पार्लियामेंट्री या जो असेंबलीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने ये सिद्ध कर दिया कि 5 साल तक चुनाव, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है तो आपने बेसिक स्पिरिट को किल कर दिया है। आपको संविधान कोई भी अधिकार देता है तो उसमें एस्टेरिक होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नो पावर इज एब्सोल्यूट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत की राजनीति है इसमें मील का पत्थर साबित होगी और मैं इसके लिए अपने माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब और टीडीपी की तरफ से सभी को बधाई देता हूं। जो स्टेट के और इलेक्शन जिसके और लिए नेशनल स्टेट इलेक्शन होते असेंबलीज की हैं, रजामंदी की जरूरत है। मेरी यही बात है तो ना? सुनिए। हाँ तो ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग बॉडीज कराती है। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो 9,000 करोड़ 1998 में खर्चा था, 55,000 करोड़ था खर्चा, इनको बताऊंगा। और जो ये बाहर की पढ़ने की बात करें, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को ऑस्ट्रेलिया के बजाय ये कह रहे हैं कि देश के स्कूल से पढ़ना चाहिए था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहिए था कैसा लगा मेरा मजाक? कि इस देश के अंदर सरकारों को यह विचार करना चाहिए कि इलेक्शंस जो हैं वो साथ में किए जाएं, ये देश के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इलेक्शन कमीशन को भी इस आइडिया पे विचार करना चाहिए, प्रणब मुखर्जी ने कहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। एक मेल वॉइस फीमेल वॉइस से लाउड होती है, तो प्लीज ट्राई गरिमा जी प्लीज डोंट प्ले द विमेन कार्ड। नहीं गरिमा जी, ये विमेन कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का है। क्वेश्चन हो गया कि कैसे हो आप गया? राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ करा लेंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव ये और ग्राम आपकी सोच पंचायत है। के चुनाव वो आप आपकी 100 दिन सोच बाद है। कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 324 के भाई, अंदर जो सेंट्रल कोविंद की इलेक्शन रिपोर्ट कहती है कि 100 दिन बाद कराएंगे। ओहो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 324 के अंदर स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जाता है। आप चाहते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन को भंग कर दे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। तो अपोजिशन जो है वो चाहता है वो करवा लेगा। अब मेरे भाई ने कहा कि 356 कितनी बार लगाया, मोरारजी देसाई ने कितनी बार लगाया था? जनता पार्टी 55 बार कांग्रेस पार्टी ने लगाया था।